हेलो एंड वेलकम गाइस। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी स्क्वायर पे। ये हमारी सीरीज की 24th वीडियो होने वाली है जहां पर हम इनपुट आउटपुट प्रोसेसर्स के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं इनपुट आउटपुट प्रोसेसर्स या फिर आईओपी। अब ये बेसिकली होता क्या है? इनपुट आउटपुट प्रोसेसर भी एक तरीके का प्रोसेसर होता है, जैसे कि हमारा सेंट्रल प्रोसेसर सीपीयू होता है। लेकिन इस प्रोसेसर का काम होता है इनपुट आउटपुट से रिलेटेड जो भी डेटा या फिर इंस्ट्रक्शंस होते हैं उनसे डील करना। फॉर एन एग्जाम्पल, जैसे सीपीयू क्या करता है, हमारे कंप्यूटर के अंदर जो भी चल रहा है उसका ध्यान रखता है। तो उसी के साथ साथ हमारा इनपुट आउटपुट प्रोसेसर क्या करता है, जो भी हमारे इनपुट आउटपुट डिवाइसेस से हमारा डेटा ट्रांजैक्शन या फिर इंस्ट्रक्शंस चल रहे होते हैं उनसे डील करना। जैसे कि आप स्क्रीन में भी देख सकते हैं, स्पेशलाइज्ड प्रोसेसर दैट हैंडल इनपुट आउटपुट ऑपरेशन इंडिपेंडेंटली। मतलब ये एक स्पेशल तरीके का प्रोसेसर है जिसका मेन और एक लौता काम होता है इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस को इंडिपेंडेंटली डील करना। इंडिपेंडेंटली का मतलब विदाउट इंटरफेरेंस ऑफ सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो आप आइडिया लगा सकते हैं कि ये प्रोसेसर कितना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये खुद ही में काम कर रहा होता है अपने आप। बस एक बार इसको परमिशन चाहिए होती है और जब सीपीयू से इसको परमिशन मिल जाती है तो ये अपना काम एज एन इंडिविजुअल इंडिपेंडेंटली काम कर रहा होता है। सेकेंड पॉइंट में भी आप देख सकते हैं, रिलीव सीपीयू फ्रॉम कॉम्प्लेक्स आईओ मैनेजमेंट। और क्या करता है, सीपीयू को एकदम रिलैक्स बिठवा देता है कि तुम अपना दूसरा काम करो, इनपुट आउटपुट से जो भी डील वगैरह करना होगा वो मैं खुद कर लूंगा। इसको पहले हम डायग्राम से और अच्छे से समझ लेते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर हमारे पास सीपीयू जो कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है, ये प्रोसेसर है जो कि प्रोसेसर नंबर 1 हो गया। और हमारे पास यहाँ पर दूसरा प्रोसेसर है आईओपी, जो कि सेकंड प्रोसेसर हो गया। सीपीयू का काम क्या होता है, जो भी कंप्यूटर में कंप्यूटेशन वर्क होता है उसको मैनेज करना, जिसके अंदर वो पहले क्या कर रहा होता था, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को भी मैनेज कर रहा होता था, दूसरे टास्क भी कर रहा होता था, मेमोरी से भी डील कर रहा होता, जो कि सीपीयू के लिए बहुत ही कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बन जाता था। लेकिन वहां पर एक दूसरा प्रोसेसर आता है जिसका नाम है आईओपी। ये क्या करता है, ये इंडिविजुअल अपना इनपुट आउटपुट मैनेजमेंट मेमोरी के साथ डील कर रहा होता है। इसके अंदर सीपीयू की कोई भी इन्वॉल्वमेंट की जरूरत नहीं पड़ती। जैसे कि आप डायग्राम से भी देख सकते हैं, हमारे यहाँ पर प्रिंटर, मैग्नेटिक डेस्क, कीबोर्ड, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस अवेलेबल है जो कि कनेक्टेड है आउटपुट इनपुट बस के द्वारा विद आईओपी। एंड आईओपी कनेक्टेड है सिस्टम बस के द्वारा विद मेन मेमोरी यूनिट एंड सीपीयू। अब क्या होता है, इन तीनों डिवाइसेस के थ्रू जो भी हमको डेटा फैच करना होता है वो डायरेक्टली आईओपी में जाता है और आईओपी के द्वारा डायरेक्टली मेन मेमोरी से ये डील कर रहा होता है। इसमें सीपीयू का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होता। बस सीपीयू को एक सिग्नल जाता है जिससे कि इसको पता चल जाता है कि काम हो गया है, और स्टार्टिंग में सीपीयू एक इंस्ट्रक्शन देता है आईओपी को कि अब आप अपना काम स्टार्ट करिए। फिर जैसे ही इसको अपना सिग्नल मिल जाता है वर्किंग का, ये सीपीयू से लेना देना ही बंद कर देता है और एज एन इंचार्ज खुद ही वर्क करने लग जाता है। फिर इसके दो टाइप्स हैं, एक है सिलेक्टर चैनल और दूसरा है हमारा मल्टीप्लेक्सर चैनल। सिलेक्टर चैनल में क्या होता है, वन डिवाइस एट अ टाइम वर्क कर रहा होता है। मल्टीप्लेक्सर में क्या होता है, मल्टीपल डिवाइसेस साइमल्टेनियसली वर्क कर रहे होते हैं। इसका डायग्राम देख लेते हैं। ये देखिए, ये आप अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग बीसीए बुक में देख सकते हैं। ऐसा कुछ आपके बुक में डायग्राम होगा जिसके अंदर सिलेक्टर चैनल की बात करें तो आप देख सकते हैं ये है हमारा सिलेक्टर चैनल जो कि सिंगुलर वे में अपने इनपुट आउटपुट डिवाइसेस से कनेक्ट हो रहा है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब ये कंट्रोलर क्या होता है, जिन्होंने भी हमारी प्रीवियस वीडियो नहीं देखी जहां पर हमने कंट्रोलर को डिटेल में पढ़ाया था, वो हमारी प्रीवियस वीडियो चेक कर सकते हैं। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा। और इन अदर हैंड अगर हम मल्टीप्लेक्सर की बात करें तो आप देख सकते हैं इसके पास मल्टीपल कनेक्टर्स हैं जिसके द्वारा इसने मल्टीपल डिवाइसेस से कनेक्शन बनाया है। तो ऐसे हमारा सिलेक्टर चैनल और मल्टीप्लेक्सर चैनल वर्क कर रहा होता है। फिर एक और टर्म आता है हमारा एक्सटर्नल कम्युनिकेशन इंटरफेस, मतलब बाहरी दुनिया से हमारा कंप्यूटर कैसे डील करे।
अब इसके लिए हम क्या करते हैं, या तो वायर इस्तेमाल करते हैं या फिर हम वायरलेस इंटरफेस इस्तेमाल करते हैं, जिसके द्वारा हम अपने डेटास को इन और आउट करते हैं। जैसे कि आपने देखा ही होगा, पहले हम पिंस का इस्तेमाल करते थे, मल्टीपल वेरिएशंस ऑफ पिंस, जो कि हमारे कंप्यूटर में अटैच होते थे और हमारे इनपुट आउटपुट डिवाइसेस से अटैच होते थे। और अब क्या आने लग गए, वायरलेस प्रोडक्ट्स आने लग गए, जो कि वायरलेसली हमारे डिवाइस से इंटरेक्ट करते हैं। तो दो मीडियम हो गए हमारे एक्सटर्नल कम्युनिकेशन के लिए। तो जैसे कि आप स्क्रीन में भी देख सकते हैं, हाउ कंप्यूटर्स कम्युनिकेट विद एक्सटर्नल सिस्टम डिवाइस। अब इसके दो मेथड्स हैं, एक है सीरियल कम्युनिकेशन मेथड या फिर टाइप कह लो, और दूसरा है पैरेलल कम्युनिकेशन मेथड या फिर टाइप कह लो। उसमें क्या होता है, सीरियल में डेटा 1 बिट बाय 1 ट्रांसफर हो रहा था, आइदर यू यूज वायर और वायरलेस प्रोडक्ट। और पैरेलल कम्युनिकेशन में क्या हो रहा होता है, मल्टीपल डेटा बिट सेंड होते हैं टुगेदर इन पर्टिकुलर टाइम, आइदर यू यूज वायरलेस और वायर्ड कनेक्टर्स। इसके एग्जाम्पल में भी देख सकते हैं, सीरियल कम्युनिकेशन में हम USB RS-222C का इस्तेमाल करते हैं, और पैरेलल कम्युनिकेशन में हम प्रिंटर पोर्ट्स के इस्तेमाल करते हैं। इसको और अच्छे से समझ लेते हैं। जैसे कि आप डायग्राम से समझ सकते हैं, ये हमारे डेटा बिट्स हैं जो कि हमने लेफ्ट साइड लिखा है, और वो सीरियल कम्युनिकेशन करते हैं, तब एक सीरियल चैनल के द्वारा वो दूसरे डिवाइस में ऐसे ट्रांसफर हो रहे होते हैं। लेकिन अब अगर पैरेलल कम्युनिकेशन की बात करें, तो सेम हमारा जो डेटा है वो पैरेलली एक साथ ट्रांसफर हो रहे होते हैं, जिससे हमारा डेटा लेस टाइम में ज्यादा ट्रांसफर हो जाता है, जिससे हमारा टाइम भी बचता है और हमारी इक्विपमेंट भी कम यूज होती है, मतलब हमारे रिसोर्सेज भी कम लगते हैं। एंड देन नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा कम्युनिकेशन स्टैंडर्ड। अब कम्युनिकेशन स्टैंडर्ड की बात करें, तो एक ऐसा स्टैंडर्ड है कम्युनिकेशन का जिसके अकॉर्डिंग हम अपने डिवाइसेस को अच्छे से यूज कर पाते हैं, जिसमें आता है हमारा RS-232C, जो कि सीरियल कम्युनिकेशन स्टैंडर्ड है, जिसके अंदर हम दो टाइप्स के केबल्स यूज करते हैं। पहला है हमारा DB9 और दूसरा है हमारा DB25। DB9 में बेसिकली 9 पिंस होते हैं और DB25 में बेसिकली 25 पिंस होते हैं, एज पर देयर नेम यू कैन गेस। बट DB25 में 25 पिंस होने के बाद भी वर्किंग हमारा 9 ही होता है, तो इन दोनों में कुछ ज्यादा फर्क नहीं है। आप जैसे कि आप स्क्रीन में भी देख सकते हो, वोल्टेज लेवल इनके 3 वोल्ट से 15 वोल्ट तक रहता है, तो इसको लॉजिकल 0 कहते हैं। और -3 वोल्ट से अगर -15 वोल्ट तक रहे, तो इसको लॉजिकल 1 कहते हैं, जो कि स्टैंडर्ड फॉर्म है इनके। अब स्टैंडर्ड फॉर टू कनेक्ट कंप्यूटर्स एंड मॉडेम्स। और अगर इसके की पॉइंट की बात करें, तो आप देख सकते हैं ये पॉइंट टू पॉइंट कनेक्टेड रहते हैं, और ये यूज्ड होते हैं फॉर लो स्पीड लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन, मतलब ज़्यादा दूर वाले डिस्टेंस की कम्युनिकेशन के टाइम ये यूज होते हैं, और इसकी स्पीड बहुत ही लो होती है। तो आज के लिए इतना ही गाइस, मिलते हैं अगली वीडियो में।